दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के देवास जिले की है। देवास जिले में वृंदावन धाम कॉलोनी लगती है और इस कॉलोनी में ही एक मकान है जिसमें कि दो किराएदार रहते हैं और इसमें से एक किराएदार का नाम बलबीर राजपूत और दूसरे का नाम संजय पाटीदार होता है। और इस मकान का मालिक जो होता है उसका नाम डीके श्रीवास्तव होता है और वह वहां से 40 किलोमीटर दूर इंदौर में दूसरे मकान में रहता है। अब इन किराएदार में ये जो बलबीर राजपूत होता है यह तो उस मकान में परमानेंटली किराए पर रहता है और यह जो संजय पाटीदार होता है यह 1-2 महीने में ही चक्कर लगाया करता था। बस उसने उस मकान के केवल 2 ही रूम किराए पर लिए हुए थे। अब यह जो बलबीर होता है यह एक दिन सोचता है कि ये जो दूसरा किराएदार है संजय पाटीदार, यह तो यहाँ पर कभी कभार आता है लेकिन इसके कमरों की जो लाइट है वह परमानेंट जलती रहती है जिसके कारण बिजली का बिल ज्यादा आता है। और यह सोचकर यह बलबीर जो होता है यह उन 2 कमरों की जिन्हें संजय पाटीदार ने किराए पर लिया हुआ था उनकी लाइट 9 जनवरी 2025 को काट देता है। बट 9 जनवरी के ही अगले दिन यानी 10 जनवरी को ही उस घर से एक अजीब सी स्मेल दुर्गंध आने लगती है जैसे कुछ सड़ रहा हो और यह स्मेल धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी जिससे कि आसपास के लोग भी काफी परेशान हो जाते हैं। और वो कुछ लोग इकट्ठा होकर बलबीर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, भाई तेरे घर से कुछ बदबू आ रही है तो अपने घर में जरा तलाश तो कर, कुछ सड़ तो नहीं रहा है। इसके बाद बलबीर भी सोचता है हाँ दुर्गंध तो आ रही है, तो वह अपने पूरे घर को चेक करता है लेकिन उसे अपने घर में कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिससे कि दुर्गंध आ रही हो। अब वह जो संजय पाटीदार ने जो 2 कमरे किराए पर लिए हुए थे, जब वह उन कमरों के पास जाकर उन कमरों के या खिड़की के आसपास जो थोड़ी सी गैप होता है, जो जगह होती है, वहां जाने पर जो दुर्गंध थी वह बहुत ज्यादा आ रही थी। अब इन पड़ोसियों में से ही कोई पड़ोसी पुलिस को इस बात की सूचना देता है। अब पुलिस भी कुछ देर में वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही पुलिस उस घर में जाती है तो उन्हें भी एक अजीब सी दुर्गंध आती है। अब पुलिस वाले भी पूरे घर को देखते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसी चीज नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले बलबीर से बोलते हैं कि इन दोनों कमरों को खोलो, ये जो दोनों लॉक है। लेकिन बलबीर बताता है कि वह तो वहां पर किराएदार है और उन दोनों कमरों को संजय पाटीदार नाम के व्यक्ति ने लिया हुआ है। अब पुलिस वाले उस मकान के ओनर से कांटेक्ट करते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारे घर से ऐसे ऐसे दुर्गंध आ रही है। तो वह भी 2 घंटे के लगभग में वहां पर पहुंच जाता है और जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम इन दोनों कमरों को क्यों नहीं खोलते हो, तो वह बताता है कि उनकी चाबी उसके पास नहीं है और वह कमरे उसने किसी संजय पाटीदार नाम के व्यक्ति को किराए पर दिए हुए हैं और वह उज्जैन का रहने वाला है। अब पुलिस बोलती है कि तुम उसे फोन करके पूछो। अब यहाँ पर जो डीके श्रीवास्तव होते हैं, जो मकान के ओनर होते हैं, वह संजय पाटीदार पर कॉल करते हैं लेकिन वह फोन नहीं उठाता है, जिससे कि मकान मालिक के सामने ही जैसे तैसे करके दरवाजा खोला जाता है, मतलब तोड़ा जाता है। और जैसे ही वह दरवाजा खुलता है तो जैसे ही पुलिस वाले उस कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो उस कमरे से इतनी ज्यादा दुर्गंध आती है कि उसमें घुसा तक नहीं जा रहा था। अब पुलिस वाले मास्क वगैरह लगाते हैं, मुंह पर रुमाल वगैरह लगाते हैं और उस कमरे के अंदर जाते हैं तो दोनों कमरों का सामान बिल्कुल सही रखा था और ऐसी भी कुछ चीज नहीं दिखाई दे रही थी जिससे दुर्गंध आ रही हो। लेकिन उस कमरे में एक फ्रिज रखा हुआ था जो कि पूरी तरह कपड़े से बंधा हुआ था और दुर्गंध भी उसी फ्रिज के अंदर से आ रही थी। और जैसे ही पुलिस वाले उस फ्रिज के ऊपर का कपड़ा खोलकर फ्रिज का गेट खोलते हैं तो अंदर वही होता है जो कि आप सोच रहे हो। जैसे ही फ्रिज का गेट खोला जाता है वैसे ही एक महिला की लाश फ्रिज के अंदर से बाहर गिरती है, जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी, जो पूरी तरह से सड़ रही थी। उसके हाथ पैर बांधकर और फ्रिज के अंदर की सारी ट्रे वगैरह हटाकर उसको बड़े इत्मीनान के साथ अंदर बैठाया गया था। और इस औरत को देखने से लग रहा था कि इसकी उम्र 33-34 साल रही होगी। इसके बाद पुलिस वाले उस मकान मालिक डीके श्रीवास्तव से पूछते हैं कि संजय पाटीदार कहाँ पर रहता है, उसका पता हमें बताओ। तो यहाँ पर डीके श्रीवास्तव पुलिस को बताता है कि संजय पाटीदार उज्जैन का रहने वाला है और वह उस मकान से जून के महीने में ही गया था और उसने जून से पहले पूरा ही मकान किराए पर लिया हुआ था। लेकिन जून के महीने में उसने केवल 2 कमरे ही अपने पास किराए पर रखे और बाकी के कमरे मैंने बलबीर को किराए पर दे दिए और उसके बाद का उसे नहीं पता है। डीके श्रीवास्तव की यह बात सुनकर पुलिस वाले एक टीम गठित करते हैं और सीधा उज्जैन में संजय पाटीदार के गाँव में पहुंच जाते हैं और संजय पाटीदार भी अपने घर पर मिल जाता है। तो पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं कि तुम्हारे उस कमरे में जो तुमने किराए पर लिए हुए हैं उनमें फ्रिज में एक लाश रखी है, तो यहाँ पर संजय पाटीदार पुलिस को बताता है कि वह वहां पर नहीं रहता है और उसे किसी लाश के बारे में भी नहीं पता है। बट पुलिस जब संजय के साथ सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो संजय सच उगलना शुरू कर देता है और वह बताता है कि यह जो लाश है यह उज्जैन के ही फ्रीगंज की रहने वाली
प्रतिभा और पिंकी की है। पिंकी ने साल 2016 में राजस्थान के रहने वाले सुभाष महेश्वरी से लव मैरिज की थी, लेकिन प्रतिभा और पिंकी की इस लव मैरिज के कारण उसके परिवार वाले उससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, उस पर काफी ज्यादा नाराज होते हैं, जिसके कारण वह उससे अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ लेते हैं। लेकिन अब यह जो पिंकी है और उसका पति सुहास होता है, इनके बीच भी लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ समय बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब पिंकी अपने पति से अलग तो हो गई थी, लेकिन वह अपने माता पिता के पास भी नहीं जाती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात संजय पाटीदार से होती है और इन दोनों के बीच इतनी नजदीकियां हो जाती हैं कि यह पहले तो उज्जैन में ही एक किराए के मकान पर साथ रहने लगते हैं और उसके बाद साल 2023 में संजय पाटीदार देवास के वृंदाधाम कॉलोनी में ही मकान नंबर 128 को मतलब पूरे मकान को ही किराए पर ले लेता है और वहां पर ये दोनों मतलब संजय और पिंकी एक साथ रहने लगते हैं। यह वहां पर ऐसे रहते हैं जैसे पति पत्नी रहते हो। पिंकी भी अपने मांग में सिंदूर लगाया करती थी और आसपास के लोगों को यह ऐसा दिखाते हैं जैसे वह पति पत्नी हो और इनकी लाइफ बड़े ही मजे से बीत रही थी। लेकिन ये जो संजय पाटीदार होता है यह पहले से ही शादीशुदा होता है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं जो कि जवान हो चुके हैं और इस बात का पिंकी को पहले से ही पता होता है। लेकिन पिंकी फिर भी संजय पाटीदार पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है। इस बात को सुनकर संजय पिंकी को समझाने लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, तो हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है। लेकिन पिंकी संजय की एक नहीं सुनती है और उसे धमकी देने लगती है कि हमें पूरी कॉलोनी जो है पति पत्नी के रूप में जानती है और तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पुलिस में जाकर तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मेरा गलत फायदा उठाया है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ों की शुरुआत जनवरी 2024 को हुई थी, लेकिन मार्च 2024 के फर्स्ट वीक में ही किसी दिन इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी तो अचानक ही संजय का एक दोस्त जिसका नाम विनोद होता है, जो अंगोलिया का रहने वाला होता है, वह उसके किराए वाले मकान पर आ जाता है। लेकिन विनोद के आने के बाद भी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, जिससे कि संजय पाटीदार को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और संजय पिंकी के दुपट्टे से उसका गला दबाने लगता है और जैसे ही पिंकी चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो यह जो संजय का दोस्त विनोद होता है यह अपने हाथ से पिंकी के मुंह को बंद कर देता है और पिंकी भी कुछ देर तड़पने के बाद अपना दम तोड़ देती है। मतलब यह जो संजय का दोस्त विनोद वहां पर आया था वह संजय ने ही बुलाया था ताकि वह पिंकी को मौत के घाट उतार सके। अब ये दोनों पिंकी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगते हैं और कुछ देर सोचने के बाद इन्हें घर में ही फ्रिज दिखाई पड़ता है तो यह देरी ना करते हुए फ्रिज की सभी ट्रे वगैरह निकालते हैं और पिंकी को हाथ पैर को रस्सी से बांधकर और एक कपड़े से बांधकर उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं और फ्रिज को चला देते हैं। अब संजय पाटीदार जो होता है यह 2-3 महीने तो उस घर को पूरे घर को ही अपने पास किराए पर रखता है, लेकिन जून 2024 को यह उस घर के केवल 2 रूम ही अपने पास किराए पर रखता है और बाकी को मकान मालिक को सौंप देता है। और संजय पाटीदार मकान मालिक DK श्रीवास्तव से बोलता है कि उसे किसी काम से कुछ महीनों के लिए उज्जैन में ही रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद वह वापस से उस घर पर ही आ जाएगा और उसका जो सामान है वह अपने 2 कमरों में रख लेगा और उन 2 कमरों का किराया वह DK श्रीवास्तव को देता रहेगा। इस पर DK श्रीवास्तव भी सोचते हैं कि मेरा क्या जा रहा है, मुझे तो किराया मिल रहा है, तो वह भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और DK श्रीवास्तव बाकी के बचे हुए मकान को बलबीर राजपूत को किराए पर दे देते हैं। और यही बलबीर जो होता है यह उन दोनों कमरों की जो संजय पाटीदार ने किराए पर लिए हुए थे उनकी लाइट काट देता है, जिससे कि 9-10 महीने बाद इस पिंकी नाम की लड़की के मृत्यु की घटना का पता चलता है। पिंकी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में किसी ने इसलिए भी नहीं कराई थी बिकॉज पिंकी का किसी से भी कांटेक्ट नहीं था, ना तो उसका अपने माता पिता से कांटेक्ट था और ना ही उसके कोई दोस्त वगैरह थे। अब पुलिस ये जो संजय पाटीदार का दोस्त विनोद है अब उसकी तलाश करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि विनोद ने राजस्थान के टोंक जिले में कोई अपराध किया है, जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इसी कारण विनोद जो है वह राजस्थान की टोंक जेल में अपनी सजा काट रहा है। अब पुलिस जो है पिंकी उर्फ प्रतिभा के घर वालों से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि आपकी बेटी प्रतिभा उर्फ पिंकी की मौत 10 महीने पहले हो चुकी है और उसकी लाश को 10 महीने से फ्रिज में पैक करके रखा हुआ था। तो इस बात को सुनकर पिंकी और प्रतिभा के घर वाले देवास पुलिस के पास जाते हैं और पिंकी और प्रतिभा की लाश को लेकर उसका अंतिम संस्कार करवा देते हैं। इस घटनाक्रम को जो भी कोई व्यक्ति सुनता है हर कोई सोचने लगता है कि भला कोई व्यक्ति इतना भी कैसे गिर सकता है कि वह किसी का मर्डर करके उस लाश को 10 महीने तक फ्रिज में रखे और वह किसी को भी ना बताए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।